इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के ऑर्डर में ये कह रखा है, यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, अब जिस केस में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है उसमें गिरफ्तारी निश्चित है। से कम दिल्ली पुलिस का चार्ज, कम से कम इतना तो करें, दिल्ली पुलिस का चार्ज अमित शाह जी से ले लें। नहीं देखिए वो तो किस जेल जाएंगे वो तो अदालत के ऊपर निर्भर करता है। काम करते हैं संविधान के मुताबिक। जबरदस्ती करके अमित शाह जी से इस तरह नहीं करवाया था, ये हाथ हिला हिला हिला, हमने जबरदस्ती नहीं की थी उनके साथ। अंबेडकर 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 अंबेडकर, आप एक्शन देखो ना, वो अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर ये इतना भगवान का नाम ले तो स्वर्ग में पहुंचे। बाबा साहब का संविधान कह रहा है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट, जुमले से कुछ नहीं होता है। अभी तो अदालत में टेस्ट होगा ना एफआईआर के बाद कि उन्होंने अपराध किया है या नहीं किया है। जुमले बोलने से मैं सम्मान करता हूं, जैसे मोदी जी के लिए बोला था ना 15 लाख तो एक राजनीतिक जुमला था भाई, तो ये अब जुमला है ना। बाबा साहब की इज्जत उनके मन में अगर होती तो उस प्रकार से जैसे उन्होंने बार बार रिपीट किया ना, वो बेइज्जती करने के तरीके से बार बार नाम, हमारा उतना ही मुद्दा है बस। हम नहीं कह रहे कि क्या वो संविधान की इज्जत करते हैं नहीं करते, वो अलग बात है। 1000 साल से इज्जत करते आ रहे हैं वो तो संविधान की, उससे मतलब ही नहीं है ना हमारा। जो उन्होंने किया क्या वो अपराध है? अगर वो अपराध है तो उनकी सजा मिलेगी, बस इतनी। तो ये काम करते हैं हम, ये ट्रेंड व्रेंड का काम हम नहीं करते, हम ये काम करते हैं संविधान के मुताबिक। ये सब तो आप लोगों को बाबा साहब का नाम लेके, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना मेरा ना प्रातः साहब का। हम तो संविधान के मुताबिक काम करते हैं अपने अधिकार की रक्षा के लिए। और हमने जबरदस्ती करके अमित शाह जी से इस तरह नहीं करवाया था, ये हाथ हिला हिला हिला, हमने जबरदस्ती नहीं की थी उनके साथ। अंबेडकर 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 अंबेडकर, आप एक्शन देखो ना, वो अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर ये इतना भगवान का नाम ले तो स्वर्ग में पहुंचे। मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जी, आपने अपना दरवाजा स्वर्ग के लिए खोल दिया, अगर खुलने वाला भी नहीं है अभी तो और भगवान भगवान बोलो ताकि आप पहुंच जाओ। देखिए दयाराम बदलिया साहब एक रिटायर्ड एयरफोर्स के ऑफिसर हैं और 24 साल से दिल्ली हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, सीनियर वकील हैं, और ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी कोली समाज से आते हैं। तो इन्होंने मुझे अपना वकील नियुक्त किया है और ये अमित शाह साहब के खिलाफ इन्होंने एक कंप्लेंट की है साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में, जिसकी कॉपी ईमेल के जरिए की है, जिसकी कॉपी उन्होंने डीसीपी न्यू दिल्ली और कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब को दी है। उसमें शिकायत ये है कि अमित शाह जी ने एक 17 तारीख को राज्यसभा में साजिश के तहत, जिसमें अमित शाह जी और बहुत सारे दूसरे लोग, भारतीय जनता पार्टी नाम की पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, साजिश के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती करने के लिए एक खास अंदाज में उनका सिंगल नाम लेके बड़ी हाथ हिला हिला के बेइज्जती करने वाले तरीके से साजिश करके पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी है ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो सके। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खुद के सोशल मीडिया हैंडल से और जो पीआईबी एक जो कि सरकारी संस्था है उसके माध्यम से भी दोबारा उसी बदतमीजी वाले, बेइज्जती वाले जो उनकी स्पीच थी वो पार्लियामेंट के बाहर भी वितरित कराई है, जिसको पूरे देश में करोड़ों लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने एक साजिश की। ये साजिश जो है ये अपराध है धारा 3(1)(v) के तहत SC/ST एक्ट, धारा 327 SC/ST एक्ट के तहत, और 61 जो कि कॉन्स्पिरेसी की धारा है BNS, और धारा 352 और 353 BNS के तहत इसके लिए हमने एक बदलिया साहब ने कंप्लेंट लॉन्च कराई है। लेकिन अब आपको पता ही है अमित शाह जी तो दिल्ली पुलिस के एक तरीके से इंचार्ज हैं होम मिनिस्टर होते हुए, तो अब ये लंबी लड़ाई है, परंतु यही असली लड़ाई है जो अंबेडकरवाद और मनुवाद के बीच में है। सिर्फ इस्तीफा मांग लेना, सिर्फ उनको माफ़ी मांग लेने के लिए कह देना, ये डिमांड जो है हमारे हिसाब से किसी एक नज़रिए से ठीक हो सकती है, लेकिन असली जो तरीका है, कोई व्यक्ति अगर कानून तोड़ता है तो उसको कानून अनुरूप, संविधान अनुरूप सजा मिलनी चाहिए, अगरचे वो व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो अमित शाह जी मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर भी इस देश के कानून से ऊपर नहीं होते। उन्होंने कहा कि क्या अंबेडकरवाद जो रिपीट किया है बाबा साहब का नाम अधूरा, उन्होंने उसके बाद फिर बोला है कि यदि आप भगवान को रटते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। देखिए ये किसी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उसी ने ये आज़ादी दी है। आप किसी को भी माने, भगवान को माने, किसी और को माने या किसी को ना माने, ये आज़ादी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। वो हमारा मसला नहीं है, वो हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय ये है, आपने भी अंबेडकर
वाद बोला है, अम्बेडकरवाद नहीं बोला है उन्होंने सिर्फ वो नाम लिया है जो हम इज्जत के बगैर लेते ही नहीं, कभी हमारे अंदर से कभी निकलता ही नहीं। आप कितनी भी जल्दी में नाम ले रहे होंगे, हमारे मुंह से बाबा साहब निकलेगा अगर जल्दी में ले रहे होंगे, और अगर थोड़ा इत्मीनान से लेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निकलेगा। लेकिन जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं ना, वो तो नफरत करते हैं बाबा साहब से। तो वो नफरत की वजह से उन्होंने साजिश करके, एक जो वो बार बार कहते हैं ना कि हम कहते करते ही नहीं, दिखाते भी हैं करके, तो उस साजिश के तहत उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बेइज्जती की है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। हमारा मुद्दा सिर्फ उतना है, बाकी वो किस भगवान को मानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते, बाबा साहब के संविधान ने ही उसकी आज़ादी दी है ना। लेकिन बाबा साहब का अपमान क्यों कर रहे हैं अपने किसी भी आराध्य को बोलने के साथ साथ? हमारा मसला सिर्फ उतना है। लेकिन 26 नवंबर को तो बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाए थे, देखिए वो किए थे। अगर चलिए की हो, कोई ऐसा किसी कानून में लिखा है कि अगर आज तक किसी ने मर्डर नहीं किया हो, अपराध नहीं किया हो, तो वो आज अपराध करे तो उसकी माफी हो जाएगी? ये सब देखिए, ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। अम्बेडकरवादी खड़े हो गए तो अब वो थोड़ा ज़्यादा अपना दिखा रहे हैं कि मैं तो बेगुनाह हूँ और मेरा प्यार इतना है। प्यार है तो बेइज्जती करोगे क्या आप? कानून है ना। मोदी जी कह रहे थे कि मैं संविधान के दम पर ही, बाबा साहब के दम पर ही मैं प्रधानमंत्री बनाऊं, सदन पहुंचाऊं, मैं तो चाय बेचता था। काफी सम्मान करते हैं वो तो यही तो हम कह रहे हैं, फिर भी ऐसी साजिश में शामिल है मोदी जी भी। उन्होंने पता नहीं कितने ट्वीट्स कर दिए इस घृणित अपराध को छुपाने के लिए। अगर वो इस बात का बाबा साहब का एहसान मानते, संविधान का एहसान मानते, तो तुरंत अमित शाह जी को इस्तीफा देने को नहीं कहते, उनका इस्तीफा नहीं लेते। क्या उन्हें मंत्रिमंडल से कम नहीं निकालते? उसके बाद कानूनी कार्रवाई होने में ठीक रहता ना। अब हमारी देखिए, हमारे सामने एक पहाड़ है मुश्किलों का कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपराध किया है, दिल्ली पुलिस उनके अंडर आती है। तो अगर मोदी जी अम्बेडकर जी के लिए इतना सा भी सम्मान रखते हैं, अम्बेडकर साहब के लिए, तो कम से कम एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो दें हमें, उनसे इस्तीफा तो लें ताकि वो एक आम नागरिक बने, तब हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर पाए। ऐसा वो नहीं करेंगे। गृह मंत्री साहब ने गली मोहल्ले की भाषा का यूज किया है, क्या वो बाबा साहब को जानते नहीं है, मानते नहीं है? जो जहर उगला है सदन में जाकर के, जानते तो अच्छे से हैं, क्योंकि बाबा साहब को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन मानते नहीं है, ये बात तो तय है, क्योंकि उन्हें वो दुश्मन मानते हैं। जो बाबा साहब को मानना फैशन है, ये सर करेंगे, फैशन है, चल चुका है। अब मुझे और दुखी मत कीजिए इस प्रकार की उनकी घटिया लैंग्वेज को दोबारा रिपीट कर करके, उनको शर्म नहीं आती, बस हम यही कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि फैशन बन चुका है बाबा साहब का जय भीम कहना, बाबा साहब का नाम लेना। क्या ये लोग नफरत करते हैं बाबा साहब से, हमारे देश के जो नेता हैं? बिल्कुल नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं। क्यों बाबा साहब का नाम किसी भी और नाम से ऊपर क्यों जा रहा है देश में, इससे चिढ़ते हैं, सब चिढ़ते हैं। मनुवादी तो सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। ये फैशन क्या होता है? फैशन नहीं है, हमारे आइकन है वो, हमारे पैशन है, हमारा वो हम सब लोगों के नेता हैं। हम उनको देखकर उनके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, वो हैं वो। क्या राम से तुलना की जा रही है बाबा साहब की? हम कब कह रहे हैं किसी से? हमें तुलना करानी नहीं ना, हम कह रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, हम अम्बेडकर। अब वो जो हम, उनको आज़ादी है, बाबा साहब की बेइज्जती ना करें। अपनी लाइन लंबी कितनी भी खींचे, हमने मना किया क्या उन्हें? वो भी बाबा साहब का संविधान ही उन्हें इजाजत देता है। बाबा साहब की बेइज्जती ना करें, बस अपनी लाइन लंबी करने के लिए बाबा साहब की बेइज्जती ना करें, बस। सर 131 दलित सांसद है जो कोटे चुने जाते हैं बाबा साहब के संविधान से, वो लोग कहाँ गए जो चिराग पासवान है, अठावले हैं, या और बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी में सांसद बन गए हैं? आखिर उन्होंने इसका बिल्कुल भी क्यों उठाया मुद्दा? इस पर भी जो खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, मैं इसके लिए यही कह सकता हूँ। वो लोग सुबह के सुबह आईना कैसे देख पा रहे होंगे, मैं ये सोचना चाहता हूँ। हमारी राष्ट्रपति महोदया, जो कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनगिनत कुर्बानियों की वजह से आज राष्ट्रपति के पद पे बैठी हैं, उनको क्या लग रहा होगा, ये मैं सोच के ही मतलब इसमें पशोपेश में हूँ कि उनको कैसा लग रहा होगा कि उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सनैलिटी के साथ इस प्रकार से साजिश करके उसकी बेइज्जती पार्लियामेंट के अंदर की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं अम्बेडकर के नाम पर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है नाटक कर रही है अम्बेडकर के नाम पर, इसका क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रही है। कांग्रेस तो देखिए उतना कर भी नहीं रही जितना करना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये हमारे दयाराम बदलिया साहब एडवोकेट ने किया है, ये करना चाहिए ना। इस्तीफे से क्या हो जाएगा? इस्तीफे से क्या हो जाएगा? माफी से क्या हो जाएगा? अपराध खत्म हो जाएगा? ये तो किया नहीं कांग्रेस पार्टी ने। तो मोदी जी डाइवर्ट करने की चेष्टा ना करें।
कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है नहीं कर रही है उसको वो खुद निपटें, हमारे से बात करें। इनको कम से कम दिल्ली पुलिस का चार्ज, कम से कम इतना तो करें, दिल्ली पुलिस का चार्ज अमित शाह जी से ले लें ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आए। आप क्या तिहाड़ जेल भेजना चाहते हैं क्या होगा? नहीं देखिए, वो तो किस जेल जाएंगे वो तो अदालत के ऊपर निर्भर करता है। बताइए साहब, बताइए सर, आपने एफआईआर कराई है सर वकील साहब के माध्यम मैंने से? अभी कंप्लेंट दी है, एफआईआर अभी हुई नहीं है, अभी मेल से भेजा है उनको, कल उनको हार्ड कॉपी दी जाएगी। 3 बजे जाके हम पुलिस कल स्टेशन 3 बजे हम साउथ जाएंगे, एवेन्यू देंगे। और ये प्राजा साहब ने बता दिया कि एसएचओ साहब 99% इसमें एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। हालांकि कानून में ये लिखा हुआ है कि 18A में ये है कि भाई अगर आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो आप इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करोगे, लेकिन नहीं करेंगे। दूसरा इसमें ये भी लिखा हुआ है कानून में कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के ऑर्डर में ये कह रखा है, यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, अब जिस केस में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है उसमें गिरफ्तारी निश्चित है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है। लेकिन ये अपराध जो है सदन के अंदर हुआ है तो जो पार्लियामेंट कमेटी होती है वो तो इस पर कार्रवाई कर सकती है। नहीं देखिए, इसीलिए ये साजिश का हिस्सा है कि बेइज्जती करनी है, ऐसी जगह खड़े होकर करनी है जहां पे हमें हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो सके। लेकिन जितना दिमाग मनुवादियों में होता है उससे ज़्यादा, हर बार ये साबित हुआ है, मनुवादियों से ज़्यादा दिमाग अम्बेडकरवादियों में होता है। अब हमने ये मजबूत एफआईआर कराई है, हम भी देखते हैं कि कानून की जद से कैसे बचेंगे वो, क्योंकि बाबा साहब का कानून जो बनाया है संविधान के तहत उससे ऊपर कोई नहीं है, इसीलिए कोई कानून की जद से बच नहीं सकता, चाहे वो होम मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो। अगर अपराध करेंगे तो कानून की जद में आएंगे। तो जेपीसी वगैरह बन सकती है इस पूरे मैटर में? नहीं, जेपीसी से कुछ आई वॉश होता है, जेपीसी से क्या, ये अपराध है, एसएचओ काफी है उसके लिए। एफआईआर करके एसीपी साहब को इन्वेस्टिगेशन दें, अदालत में चार्जशीट फाइल करें, फिर अदालत फैसला करेगी अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, सजा देगी या बरी करेगी। इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं गृह मंत्री के खिलाफ में, आपको डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता। मैं पहले कह चुका हूँ, लास्ट सांस तक भी मैं अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा। जज लॉयर बन जाते हैं यहाँ पर? मुझे कोई दिक्कत नहीं है लॉयर बनने में भी। अमित शाह ने गलती क्या कहा भगवान भगवान करो। नहीं, हम कब कह रहे हैं, देखिए हमने ये कहा, हमने तो ये कहा, गलत या सही कहा वो तो हमें पता है ना और कानून को पता है। अब जो लोग ये कह रहे हैं वो गलत नहीं कहा, वो अपना पक्ष अदालत में रखें, वो भी केस डालें हमारे खिलाफ कि हम झूठा मुकदमा करा रहे हैं उनके खिलाफ। रोक टोक थोड़ी है, यही तो बाबा साहब के संविधान की ब्यूटी है कि हर व्यक्ति को, और उनकी मानना है ना ऐसा, लेकिन ये अपराध भी है, उनका मानना है स्वर्ग वगैरह वगैरह, कोई मना थोड़ी है। ये भी तो ताकत या आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है, आपकी लेकिन अपराध है। कोर्ट में एक्सेप्ट हो पाएगी आप जिस तरह से आप कह रहे हैं? नहीं, आज तक अमित शाह के खिलाफ आज तक का तो हमारा रिकॉर्ड रेपुटेशन यही है, हम केस हारते नहीं है। अब आगे का तो भविष्य तो हम भविष्य दृष्टा तो है नहीं, लेकिन हम इस लड़ाई को बड़ी से बड़ी अदालत, जनता की अदालत तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। आपने विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है, जो कहा गया था वो समझ नहीं पाए लोग। देखिए, विपक्ष का मुद्दा और हमारा मुद्दा अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। वो कह रहे हैं माफी मांगो, इस्तीफा दो, हम कह रहे हैं, हमने कहा है कानूनी कार्रवाई करो। हमारे और उनके मुद्दे अलग अलग हैं। तो आप जेल भिजवा देंगे एकदम कंफर्म? मैं नहीं, बाबा साहब का संविधान, संविधान के तौर पर अगर संविधान जेल भिजवाएगा, संविधान ही उन्हें बचा सकता है। अब बाकी वो जाने वो किससे बचना चाहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर संसद में लगातार हंगामा मचा हुआ है, धक्का मुक्की मारपीट तक हो गई है। देखिए, वो एक अलग विषय है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अब मनुवादी, मुद्दा तो अम्बेडकर जी का ही है सर। देखिए इस देश में अब सबसे अच्छी बात जो है, जो कई सालों से हम बात कर रहे हैं, दो ही वाद हैं, अम्बेडकरवाद और मनुवाद। अब देश में सीधी सीधी लाइन खिंच गई है, ये बहुत अच्छी बात है। एक तरफ मनुवाद है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है, बीच में अब और कुछ है नहीं। तो इसके लिए जो मनुवादी मानसिकता है वो अटैक भी करेगी, मारेगी भी, पीटेगी भी। सबसे बड़ा खतरा तो अम्बेडकरवादियों का है ना, को है, जो एमपी भी नहीं है, जो बड़े बड़े पदों पे नहीं है, उनको सबसे बड़ा खतरा है। हमारे हाथरस के फैमिली को सबसे बड़ा खतरा है। इस प्रकार के लोगों को सबसे बड़ा खतरा है ना। लेकिन वो लोग जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की और लीडर्स की, जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, उनकी जिम्मेदारी तो होती है ना। बाबा साहब की वजह से बचे हुए हैं अभी सब। अब तो वो स्थिति आ गई है कि अगर संविधान बीच में ना हो तो किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये 2 मिनट में उठा के फांसी चढ़ा सकते हैं, गोली मार सकते हैं। ये मनुवादी मानसिकता होती है। तो अब संविधान के पीछे ही सबको छुपना है ना, ये अच्छी बात है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।